अगर मैं आपसे कहूं कि कभी इस धरती पर इंसान जैसा कुछ भी नहीं था, न भाषा, न शहर, न इतिहास जिसे हम आज पहचानते हैं। चारों तरफ बस एक जंगली, अनियंत्रित दुनिया फैली हुई थी। घने जंगल, दूर तक फैले मैदान और उनके बीच घूमते ऐसे जीव जो न पूरी तरह जानवर थे और न ही आज के इंसान जैसे। उनका जीवन किसी कहानी जैसा नहीं था, बल्कि हर पल मौत के बेहद करीब था। सूरज उगते ही एक नया संघर्ष शुरू होता था। भूख का संघर्ष, डर का संघर्ष और जिंदा रहने का संघर्ष। उस समय भविष्य जैसी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ आज था, और आज से बच जाना ही सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इसी खतरनाक दुनिया में एक ऐसा पल आया जिसे देखने वाला शायद यह भी नहीं समझ पाया होगा कि वह इतिहास बदल रहा है। उन्हीं प्राणियों में से किसी एक ने पहली बार जमीन से अपने शरीर को उठाकर सीधा होने की कोशिश की। उसकी हड्डियां इसके लिए बनी नहीं थी, मांसपेशियां कांप रही थी, संतुलन बिगड़ रहा था। वह गिरा होगा, चोट खाई होगी, फिर उठा होगा, शायद कई बार हार मानने का मन भी किया होगा, लेकिन किसी अनजानी मजबूरी ने उसे फिर खड़ा होने के लिए मजबूर किया। और जब वह आखिरकार दो पैरों पर पूरी तरह खड़ा हुआ, तो उसने सिर्फ अपनी चाल नहीं बदली, उसने पूरी मानव कहानी की दिशा बदल दी। सीधे खड़े होने से उसकी आंखों ने दूर तक देखना शुरू किया। जो खतरे पहले अचानक हमला करते थे, अब पहले ही दिखाई देने लगे। उसके हाथ जमीन से आजाद हो गए और उन्हीं हाथों से उसने पत्थर उठाए, चीजें पकड़ी और दुनिया को नए तरीके से छूना शुरू किया। ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाले छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत थी। लेकिन बीज उसी पल बोया गया था जब किसी ने डर के बावजूद खड़े होने का फैसला किया था। आज जिस इंसान ने आसमान छूती इमारतें बनाई हैं, समुद्र पार किए हैं और इतिहास लिखना शुरू किया है, उसकी जड़ें उसी एक संघर्ष में छुपी हैं। एक ऐसा साधारण सा लगने वाला कदम जिसने जंगलों से सभ्यता तक का सफर तय कराया। लेकिन सवाल यह है, आखिर वह पल आया क्यों? क्यों किसी प्राणी ने वह जोखिम उठाया जो बाकी नहीं उठा पाए? क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। उस समय में जब धरती आज जैसी नहीं थी, जब महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे थे, मौसम लगातार करवट ले रहा था और प्रकृति खुद नए नियम बना रही थी। उस दौर में अफ्रीका जीवन का सबसे बड़ा केंद्र था। एक ऐसी भूमि जहां हरियाली से भरे जंगल फैले हुए थे और उन्हीं जंगलों की ऊंचाइयों में हमारे बेहद पुराने पूर्वज रहते थे। वे दिन भर पेड़ों पर रहते, फलों और पत्तियों से पेट भरते और नीचे घूमने वाले खतरनाक जानवरों से ऊपर सुरक्षित रहते थे। पेड़ ही उनका घर थे, उनकी दुनिया थे और उनकी ढाल भी। लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। धीरे धीरे धरती गर्म होने लगी, बारिश के रास्ते बदलने लगे और वे जंगल जो लाखों सालों तक जीवन का सहारा बने थे, सिमटने लगे। उनकी जगह खुली घास के मैदान फैलने लगे, जिन्हें आज हम सवाना कहते हैं। अब भोजन देने वाले पेड़ पहले जैसे पास नहीं थे। पानी के स्रोत दूर होते जा रहे थे और पेड़ों पर टिके रहकर जिंदा रहना अब संभव नहीं रह गया था। यहीं से मानव विकास की असली परीक्षा शुरू हुई। मजबूरी में इन जीवों को जमीन पर उतरना पड़ा, उस जगह पर जहां हर कदम के साथ मौत का खतरा जुड़ा था। खुले मैदानों में छिपने की जगह नहीं थी, शिकारी हर तरफ थे और बचाव के पुराने तरीके बेकार हो चुके थे। लेकिन इसी खतरे में छुपी थी एक नई शुरुआत। खुले मैदानों ने इन जीवों को बदलने के लिए मजबूर किया, लंबी दूरी तय करने के लिए, नए भोजन खोजने के लिए और दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए। यह सिर्फ पर्यावरण का बदलाव नहीं था, यह जीवन के पूरे नियमों का बदलना था। और इसी बदलाव ने उस यात्रा को जन्म दिया जिसे हम आज मानव विकास कहते हैं। एक ऐसी यात्रा जो जंगलों की शाखाओं से शुरू होकर सभ्यता के शिखर तक पहुंची। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी सामने आना शुरू हुआ है, क्योंकि जमीन पर उतरते ही इंसान नहीं बना, बल्कि एक लंबा, खतरनाक और चौंकाने वाला सफर शुरू हुआ, जिसमें कई प्रजातियां आईं, कई खत्म हुई और कुछ ने इतिहास बदल दिया। जब हमारे पूर्वज पहली बार जंगलों की सुरक्षित ऊंचाइयों से उतरकर खुले मैदानों में आए, तो उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी।
यहाँ ना शाखाएं थीं जिन पर चढ़कर बचा जा सके, न घनी पत्तियां जिनके पीछे छुपा जा सके। चारों तरफ खुले आसमान के नीचे खतरे घूम रहे थे। घास में छिपे शेर, दूर से दौड़ते शिकारी जानवर और ऐसे विशाल जीव जो एक ही झटके में किसी छोटे प्राणी को खत्म कर सकते थे। जो जीव अब भी चार पैरों पर झुके रहते थे, वे जमीन के बेहद करीब होते थे और खतरे को देर से देख पाते थे। कई बार हमला इतना अचानक होता कि बचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इसी खतरनाक माहौल में कुछ जीवों ने अनजाने में एक ऐसा रास्ता अपनाना शुरू किया जिसने उनका भविष्य बदल दिया। जब वे खाने की तलाश में दूर तक देखने के लिए शरीर को थोड़ा ऊंचा उठाते तो उन्हें खतरे पहले दिखाई देने लगे। धीरे धीरे यह आदत बनने लगी। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शरीर इस नए तरीके के हिसाब से ढलने लगे। रीढ़ की हड्डी में हल्का सा मोड़ आया, पैरों की बनावट बदली और संतुलन बेहतर होता गया। यह कोई अचानक हुआ परिवर्तन नहीं था, बल्कि लाखों सालों तक चले संघर्ष का नतीजा था। दो पैरों पर चलने से सिर्फ देखने का नजरिया नहीं बदला, बल्कि हाथ भी पूरी तरह आजद हो गए। अब वे सिर्फ चलने के लिए नहीं थे, बल्कि चीजें पकड़ने, भोजन उठाने और बचाव करने के लिए इस्तेमाल होने लगे। पत्थर उठाना, लकड़ी की डालियों से खुद को बचाना और धीरे धीरे साधारण औजारों का प्रयोग शुरू हो गया। खुले मैदानों में यह बदलाव जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन गया। जो जीव बेहतर ढल पाए वही जिंदा रहे। इसी लंबी प्रक्रिया के दौरान अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा प्राणी उभरा जिसने इंसान बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम रखा। इसे आज हम ऑस्ट्रालोपिथेक्स के नाम से जानते हैं। यह प्राणी न पूरी तरह वानर था और न आधुनिक इंसान जैसा। उसका चेहरा अभी भी पुराने वानरों से मिलता जुलता था। जबड़ा आगे निकला हुआ था और दिमाग आकार में छोटा था, लेकिन उसका शरीर अब दो पैरों पर चलने के लिए तैयार हो चुका था। ऑस्ट्रालोपिथेक्स ज्यादातर समय जमीन पर चलता था, लेकिन खतरे के समय पेड़ों पर लौट जाता था, जैसे वह दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था, पुराने जंगलों की जिंदगी और खुले मैदानों की नई चुनौती के बीच। यही संतुलन उसे खास बनाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी दौर में मानव विकास की गति तेज हुई, क्योंकि अब प्रकृति ने उस प्राणी को एक ऐसा रूप दे दिया था जो बदलते माहौल में टिक सकता था। लेकिन मानव इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोज अभी आनी बाकी थी। साल 1974 में इथियोपिया की एक सूखी घाटी में वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे, जब उन्हें जमीन के नीचे दबा हुआ अतीत मिलने लगा। मिट्टी हटाते हटाते एक के बाद एक हड्डियां सामने आती गईं और थोड़ी ही देर में एक लगभग पूरा कंकाल दिखाई दिया। यह किसी बंदर का नहीं था और न ही आधुनिक इंसान का। यह कुछ बीच का था, मानव विकास की एक खोई हुई कड़ी। इस कंकाल को नाम दिया गया लूसी। लूसी करीब 32 लाख साल पुरानी थी। उसके पैरों और कूल्हों की बनावट साफ बताती थी कि वह पूरी तरह दो पैरों पर चलती थी, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन उसकी खोपड़ी और दिमाग का आकार यह दिखाता था कि उसकी सोच अभी बहुत सीमित थी। इस एक खोज ने विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया। इससे पहले ज्यादातर लोग मानते थे कि इंसान पहले समझदार बना होगा और उसके बाद सीधा चलना सीखा होगा। लेकिन लूसी ने यह धारणा तोड़ दी। उसने साबित कर दिया कि इंसान बनने की प्रक्रिया में पहले शरीर बदला और बहुत बाद में दिमाग तेजी से विकसित हुआ। यानी इंसान पहले चला, फिर सोचा। यह एक छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन इसने पूरी मानव कहानी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। विकास का रास्ता वैसा नहीं था जैसा हम कल्पना करते थे। यह सीधा नहीं था, बल्कि प्रयोगों, गलतियों और अचानक मिले फायदों से भरा हुआ था। लेकिन कहानी अभी और रोमांचक होने वाली थी, क्योंकि अब हाथ सिर्फ आजाद नहीं थे, वे इतिहास बदलने वाले थे। लूसी और उसके जैसे कई प्राणियों के बाद मानव विकास की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंची। अब इंसान सिर्फ चलने वाला जीव नहीं रहा था, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बदलने वाला प्राणी बनने लगा था। करीब 25 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति उभरी, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया होमो हैबिलिस। इस नाम का मतलब था कुशल इंसान। यह कोई साधारण नाम नहीं था, बल्कि उसके सबसे बड़े बदलाव को दर्शाता था। यही वे पहले जीव थे जिन्होंने जमीन पर पड़े पत्थरों को सिर्फ प्राकृतिक वस्तु नहीं समझा,
बल्कि उन्हें तोड़कर, घिसकर और तेज धार वाले औजारों में बदल दिया। इन पत्थर के औजारों से वे जानवरों की खाल काट सकते थे, मांस अलग कर सकते थे और बड़ी हड्डियों को तोड़कर उनके भीतर छुपी मज्जा तक पहुंच सकते थे। इससे उन्हें पहले से कहीं ज्यादा पोषण मिलने लगा। जहां पहले उनका भोजन सीमित था, अब वे ऊर्जा से भरपूर आहार लेने लगे। यही अतिरिक्त ऊर्जा धीरे धीरे उनके शरीर और खासकर उनके दिमाग को बदलने लगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी दौर से मानव मस्तिष्क के आकार में तेजी से वृद्धि शुरू हुई। अब इंसान सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि वे प्रकृति का उपयोग करना सीख रहा था। हर नई पीढ़ी के साथ औजार थोड़े बेहतर होते गए। कुछ पत्थर शिकार के लिए बनाए गए, कुछ काटने के लिए और कुछ खुद को बचाने के लिए। यह सिर्फ पत्थर तोड़ने की कला नहीं थी, यह सोचने और योजना बनाने की शुरुआत थी। इंसान अब पहले से कहीं ज्यादा चालाक और संगठित हो रहा था। लेकिन मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोज अभी आनी बाकी थी, आग। होमो हैबिलिस के बाद जब होमो इरेक्टस सामने आया तो वह अपने पूर्वजों से कहीं ज्यादा लंबा, मजबूत और सक्षम था। उसका शरीर लंबी यात्राओं के लिए बना था और उसका दिमाग पहले से कहीं अधिक विकसित हो चुका था। लेकिन जिस चीज ने उसे बाकी सभी प्रजातियों से अलग कर दिया वह थी आग पर उसका नियंत्रण। शुरुआत में आग शायद किसी जंगल की आग या बिजली गिरने से पैदा हुई होगी, लेकिन किसी ने हिम्मत करके उसे पास लाने की कोशिश की होगी। धीरे धीरे इंसान ने सीख लिया कि आग को कैसे संभालना है, कैसे जलाए रखना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। आग से जीवन पूरी तरह बदल गया। ठंडे मौसम में अब इंसान मरता नहीं था, रातें सुरक्षित हो गई थीं और जंगली जानवर इंसानी समूहों से दूरी बनाए रखने लगे। लेकिन आग का सबसे बड़ा असर पड़ा भोजन पर। कच्चा मांस और सख्त पौधों की जगह अब खाना पकाया जाने लगा। पका हुआ भोजन आसानी से पचता था और ज्यादा ऊर्जा देता था। इसी ऊर्जा ने दिमाग के विकास को और तेज कर दिया। आग के चारों ओर बैठना सिर्फ गर्मी पाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह सामाजिक जीवन की शुरुआत भी बना। लोग पास आते, इशारों और आवाजों से संवाद करते और धीरे धीरे रिश्ते मजबूत होने लगे। सहयोग बढ़ा, समूह बने और इंसान अकेला जीव नहीं रहा। लेकिन होमो इरेक्टस की सबसे साहसिक उपलब्धि अभी बाकी थी। यही वह पहला इंसान था जिसने अफ्रीका की सीमाओं को तोड़ा। भोजन की तलाश, बदलते मौसम और नए इलाकों की उम्मीद में उसने लंबी यात्राएं शुरू की। छोटे छोटे समूह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, नदियों के किनारे बसे और हर नई जमीन पर खुद को ढालते चले गए। पहले वे अफ्रीका से निकलकर एशिया के हिस्सों में पहुंचे, फिर समय के साथ यूरोप की ठंडी जमीनों तक भी पहुंच गए। हर जगह नए खतरे थे, कभी भयानक मौसम, कभी अनजान जानवर और कभी भोजन की कमी। लेकिन आग, औजार और बदलने की क्षमता ने इंसान को हर चुनौती से पार करा दिया। यह मानव इतिहास का पहला वैश्विक कदम था। अब इंसान सिर्फ एक महाद्वीप का जीव नहीं रहा था, वह धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैलने लगा था। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा था, धरती पर एक चौंकाने वाला दृश्य बनने लगा था। इंसान सिर्फ एक नहीं था, बल्कि कई रूपों में मौजूद था। जैसे जैसे इंसान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलता गया, मानव इतिहास एक और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच गया। आज से करीब 3 लाख साल पहले धरती पर सिर्फ एक ही तरह का इंसान मौजूद नहीं था। उसी समय कई अलग अलग मानव प्रजातियां एक साथ जी रही थीं। यह ऐसा दौर था जैसे प्रकृति एक साथ कई प्रयोग कर रही हो। यूरोप और ठंडे इलाकों में नेंडरथल रहते थे। उनका शरीर मजबूत था, छाती चौड़ी थी और वे बर्फीले मौसम में भी शिकार करके जिंदा रह सकते थे। वे आग का इस्तेमाल करते थे, औजार बनाते थे और अपने मृत साथियों को दफनाने तक की आदत रखते थे, जो सोचने समझने की क्षमता का संकेत था। एशिया के कुछ हिस्सों में एक और रहस्यमयी प्रजाति मौजूद थी, जिसे आज हम डेनिसोवन कहते हैं। इनके बारे में हमें बहुत कम अवशेष मिले हैं, लेकिन डीएनए के अध्ययन से पता चला है कि ये भी काफी विकसित थे और कई आधुनिक इंसानों के पूर्वज बने। इसी समय अफ्रीका में आधुनिक इंसान होमो सेपियंस उभर रहा था। शरीर से वे उतने मजबूत नहीं थे जितने नेंडरथल, लेकिन उनके पास एक बड़ी ताकत थी, तेज दिमाग और बेहतर संवाद की क्षमता। ये सभी प्रजातियां अलग अलग नहीं रहीं। कई जगहों पर वे एक दूसरे से टकराईं,
कभी लड़ीं और कभी साथ रहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे आपस में मिलीं भी। आज दुनिया के ज्यादातर लोगों के डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवन के अंश मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है, हम सिर्फ एक ही इंसानी प्रजाति से नहीं बने, बल्कि कई प्राचीन मानव समूहों का मेल है। मानव विकास की कहानी किसी सीधी रेखा में नहीं चली। यह कई रास्तों, कई प्रयोगों और कई मिलनों से बनी एक जटिल यात्रा थी। लेकिन समय के साथ एक प्रजाति धीरे धीरे आगे निकलने लगी, होमो सेपियंस। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने मानव इतिहास की सबसे निर्णायक यात्रा शुरू की। अफ्रीका से निकलकर छोटे छोटे समूह धीरे धीरे अनजाने रास्तों पर बढ़ने लगे। कुछ समुद्र के किनारों से चलते हुए नई जमीनों तक पहुंचे, तो कुछ ने बर्फ से ढके खतरनाक रास्तों को पार किया। यह कोई एक बार में होने वाला सफर नहीं था, बल्कि हजारों सालों तक चलने वाली निरंतर गति थी। जहां जहां इंसान पहुंचा, वहां उसने खुद को बदलना सीख लिया। ठंडे इलाकों में उसने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, आग को लगातार जलाए रखा और गुफाओं में शरण ली। गर्म इलाकों में हल्के वस्त्र अपनाए और पानी के पास बसना शुरू किया। हर नए माहौल में उसने नए औजार बनाए और शिकार के नए तरीके सीखे। धीरे धीरे इंसान सिर्फ घूमने वाला शिकारी नहीं रहा। कुछ जगहों पर लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर रुकने लगे। उन्होंने छोटे आश्रय बनाए, भोजन जमा करना शुरू किया और समूहों को संगठित किया। यहीं से स्थायी जीवन की पहली झलक दिखाई देने लगी। यह बदलाव मामूली नहीं था। इंसान अब प्रकृति के पीछे भागने वाला जीव नहीं रहा था, बल्कि वह अपने भविष्य को खुद आकार देने लगा था। यही वह आधार था जिस पर आगे चलकर गांव बसे, शहर बने और सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन सवाल यह है, आखिर वही इंसान क्यों बचा जब बाकी मानव प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो गईं? जब धरती पर कई मानव प्रजातियां एक साथ मौजूद थीं, तब असली सवाल यह नहीं था कि कौन सबसे ताकतवर है, बल्कि यह था कि कौन बदलना जानता है। निएंडरथल शारीरिक रूप से आधुनिक इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत थे। वे भीषण ठंड सह सकते थे, विशाल जानवरों का शिकार कर सकते थे और कठिन से कठिन हालात में भी टिके रह सकते थे। फिर भी समय के साथ वे इतिहास से गायब हो गए। डेनिसोवन जैसी रहस्यमयी प्रजातियां भी धीरे धीरे धरती से मिट गईं, जैसे प्रकृति ने उनके पन्ने बंद कर दिए। तो फिर कमजोर शरीर वाला होमो सेपियंस कैसे बच गया और कैसे पूरी दुनिया पर छा गया? इसका जवाब ताकत में नहीं, सोच में छुपा था। इंसान ने बहुत जल्दी समझ लिया कि अकेले जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। उसने समूह बनाए, एक दूसरे पर भरोसा किया और मिलकर शिकार करना शुरू किया। जहां एक इंसान हार सकता था, वहां पूरा समूह जीत जाता था। सहयोग ने इंसान को वह ताकत दी जो किसी एक शरीर में संभव नहीं थी। लेकिन इससे भी बड़ी शक्ति थी सीखने और सिखाने की क्षमता। हर अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया गया। कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा फल जहरीला है, ये जानकारियां सिर्फ याद नहीं रखी गई, बल्कि सिखाई गई। धीरे धीरे इंसान ने ज्ञान को जमा करना शुरू किया, जैसे वह समय के साथ एक अदृश्य विरासत बना रहा। और फिर आई वह क्षमता जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, भाषा। पहले इशारे बने, फिर आवाजें और आखिरकार शब्द। अब अनुभव सिर्फ दिमाग में बंद नहीं रहते थे, बल्कि कहानियों में बदलकर पीढ़ियों तक पहुंचने लगे। गलतियों से सीख ली जाने लगी, सफलताओं को दोहराया जाने लगा। यही वह ताकत थी जो किसी और जीव के पास नहीं थी। यही कारण था कि हर नई आपदा में इंसान पहले से ज्यादा तैयार होता गया। जहां बाकी प्रजातियां एक जैसी रहकर हालात से हार गईं, इंसान हर बार खुद को बदलता गया। फिर भी मानव इतिहास पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। आज भी धरती के नीचे से ऐसे अवशेष मिलते हैं जो किसी जानी पहचानी प्रजाति से मेल नहीं खाते। जैसे हमारी कहानी के कई अध्याय अब भी मिट्टी में दबे हुए हों। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान का विकास सिर्फ एक ही जगह से नहीं फैला, बल्कि अलग अलग हिस्सों में समानांतर रूप से भी हुआ हो सकता है। हो सकता है हमने अब तक अपने अतीत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जाना हो, और आने वाली खोजें हमारी पूरी समझ बदल दें। लेकिन एक सच्चाई बिल्कुल साफ है, जो बदला वही बचा। जब जंगल खत्म हुए, इंसान मैदानों में ढला। जब ठंड बढ़ी, उसने आग को अपनाया।
जब भोजन बदला, उसने औजार बनाए। जब खतरे बढ़े, उसने सहयोग को अपनी ताकत बनाया। जहां बाकी प्रजातियां परिस्थितियों से हार गईं, इंसान ने उन्हीं परिस्थितियों को समझकर खुद को बदला। आज जब आप चलते हैं, सोचते हैं और सपने देखते हैं, तो याद रखिए, ये सब लाखों साल के संघर्ष का नतीजा है। हर कदम उन पूर्वजों की कहानी है जिन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ना चुना। हर विचार उस दिमाग की विरासत है जो भूख, ठंड और खतरे के बीच आकार लेता गया। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम चलते फिरते इतिहास हैं, और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको मानव विकास की यह रहस्यमयी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि इंसान ने पहली सभ्यताएं कैसे बसाईं, शहर कैसे बने और कैसे कुछ छोटे फैसलों ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। और कमेंट में जरूर बताइए, आपको मानव विकास की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं है, इतिहास ही हमारी पहचान है।